ससुराल ले 2 शब्द इन्होंने बोल दिए। हाँ नंदिनी हेलो कह जी, रही राम राम जी कर दो, चलो हेलो जी, राम राम जी। कर दो। कैसे हैं आप कैसे हैं आप लोग? अभी सब ये निकल लिए हैं जी, बबली दीदी और सुनील जी और ये सब निकल चुके हैं, सुबह सुबह घर जा रहे हैं और हम भी थोड़ी देर बाद निकलेंगे। मैं इनके साथ अभी नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि मैं आया था भी अलग से बाइक से और जाऊंगा भी अलग से। तो दोनों के रूट जो हैं वो हैं अलग अलग और अभी हम थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे और संजय लगभग 10 बजे एक बार और नाश्ता पानी करके बढ़िया सा खाना भी हैवी खा गए। खाना भी खा के क्योंकि पूरा दिन का काम है फिर और हम तो बस 1-1.25 घंटे में पहुंच जाएंगे तो और जी फिर एक काम और कर दियो हमारा, बताओ। छोटी सी बब्बो को पुचकार दियो और छोटे से लल्ला को पुचकार दियो। लल्ला बड़ा है दोनों हमारे लिए तो छोटे ही हैं। आशीर्वाद दियो बच्चों को ढेर सारा प्यार, बिल्कुल जी। रोड न दियो बिल्कुल भी। कब आ रहे हैं आप घर पे? घर पे जल्दी कूच करेंगे निकट भविष्य में जल्दी है। नंदिनी चलेंगे ना? चलेगी तुम्हें? नुकैदन को बिल्कुल आएगी। कहाँ लगाते हैं लिपस्टिक? लिपस्टिक बताओ हाथ लगा के। यहाँ यहाँ से। और बिंदी कहाँ लगाते हैं? और नखून पालिश कहाँ लगाती है? यहाँ। पूरा मेकअप करना आ गया? आ गया। और हेयर बैंड कहाँ लगाते हैं? और ये हेयर बैंड लिपस्टिक यहाँ लगा लिया आपने, ये गले पे ये कैसे लगाई थी? बस ऐसे ही है, जहाँ भी ताल लगे इसकी वहीं लिपस्टिक पर लगाने के बाद में कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं लिपस्टिक लगाने के बाद। बिल्कुल परफेक्ट हो गई है तैयार होने में। अब जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग भी तैयार करने में। लिपस्टिक लगाने आ गई है, बिंदी लगाने आ गई है, नखून पॉलिश भी लगाने आ गई है। मेकअप का सब बहुत शौक है और उसी को भी और इसे भी और बच्चे को तो होता ही है, इन्हें थोड़ा सा जल्दी हो गया। बाय बाय ठाटू, बाय बाय चाचू। हेलो जी, राम राम सीताराम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा लेट हो गया। शायद क्या टाइम हो गया? 10 बजने वाले हैं कुछ ही देर में। और इतना लेट आना घर पे ठीक नहीं है, पर आज काम में कुछ जैसे पंगा फंस गया था। एक तो सुबह रहा था अपने ससुराल में, वहाँ से तो खैर टाइम से निकल गया था काम करने के लिए, पर वहाँ के बाद दूसरा काम एक के बाद तीसरा काम एक के बाद चौथा काम, ज़्यादा काम होने के कारण आज फंसा रह गया। वानिका भी मेरा इंतजार कर रही थी और वानिका की मुझे रास्ते में इतनी याद आई, बहुत याद, क्योंकि 24 घंटे हो गए मुझे यहाँ से गए हुए, 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गई। एक रात वहाँ पे रुका हूँ बॉबी के घर पे और फिर यहाँ। अब देखो वानिका मुझे हंस के दिखा रही है, मैं बात कर रहा हूँ ना तो हंस के दिखा रही है और ये हंसती है। ऐसी बात नहीं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में हंसती है बात सुन के। अभी मैं आया तो जग रही थी और मेरा इंतजार कर रही थी और अभी सोई है, वेट करके सोई है मेरा कि हाँ पापा आ गई है। और ये जो खंडारी है, खंडारी इसको इसलिए बोलते हैं, ये मेरी माँ का नाम है खंडारी। मम्मी मुझे कहती थी जब मैं छोटा सा था खंडारी, तो अब इसको भी हम खंडारी कहते हैं। पता नहीं खंडारी का मतलब क्या होता है माँ? खंडारी का मतलब बढ़िया होता है, मुझे तो कुछ अटपटा सा नाम लग रहा। कल ये लगातार कंटिन्यूस 3 घंटे रोया है मेरे जाने के बाद में कि पापा क्यों चले गए। मन तो बहुत कर रहा था कि वापसी आ जाऊं, पर मैं नहीं आया, बहुत ज़्यादा रोया है। फिर इसके ताऊजी को फिर मैंने फ़ोन किया कि भाई आज थोड़ा सा जल्दी आ जाना ड्यूटी से, अगर हो सकता है तो उसको आगे संभाल लेना। और वो बहुत परेशान कर रहा है घर पे सभी को। और मैं पहुंच चुका हूँ काफ़ी दूर, लौट के आऊँगा तब भी मुझे बहुत देर हो जाएगी, तब तक वो सो भी जाएगा। लगता है यार ये आजकल 3-4 दिनों से कर रहा है, जब से हॉस्पिटल गया है, जब से वहाँ से बिगड़ के आया है। और इधर मंजू दीदी ने फटाफट अपना काम शुरू कर दिया मुझे खाना देने का, क्योंकि मुझे खाना देना अब इतनी तेज भूख लगी है, बहुत तेज, क्योंकि जो सुबह रवि के वहीं से खा के चला था, उसके बाद मैं बीच में लंच नहीं किया, कुछ नहीं किया। वे लंच तो बना के दे रहे थे मुझको, पर मैंने मना कर दिया था कि नहीं रहने दो, मैं रास्ते में कुछ खा लूँगा। और खाने का सच में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। मैं ऐसा नहीं कि नहीं खा सकता था, खा सकता था। सभी लोग कहते हैं कि 10 मिनट का टाइम निकाल लेना चाहिए, पर जब सफ़र करते हैं और काम करते रहते हैं तो 10 मिनट भी बहुत कीमती नज़र आती थी कि अगर मैं 10 मिनट यहाँ पे दूंगा तो आगे 10 मिनट लेट हो जाऊंगा। और जो बैंक में मुझे विजिट करनी थी, 2 ब्रांचें नहीं खुली है, 1 ब्रांच में मुझे आज विजिट करनी थी। उनको बताना था कि कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा, कौन सा राउटर कहाँ लगेगा, ये सब गाइड करना था। और वे मेरा बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैं वानिका के चक्कर में जब हॉस्पिटल में थी, उन सबको इस बात की खबर थी, जिस कारण मुझे। मंजू ने क्या बनाया है बताएगी? क्या बनाया है? आलू टमाटर बने हैं मेरे लिए। और भूख बहुत तेजी से लगी है। अंशी की आवाज़ आई है प्याज काटने के लिए, बिल्कुल प्याज कटेगी, प्याज काट दो और नींबू भी काट देना थोड़ा सा। बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ आप लोगों से
खाना खाने के बाद, और उधर वानिका जो है वो सोने लगी है, मतलब रोने लगी है। उसको पता लग गया कि पापा फिर से बाहर चले गए, मैं रो के दिखाती हूँ तो अंदर आ जाएंगे। और जब ये तो खैर पता नहीं बच्चों के मन में क्या होता है क्या नहीं, पर कभी कभी जब वो हंसती है तो माँ तो यही कहती है कि इसको हंसाता है, बेमत्ता कोई होती है वो हंसाती है मम्मी? बेमत्ता हंसाती है, बच्चे ऐसे हंसते रहते हैं सोते सोते भी। तो ये तो मुझे लगता है शायद सोते सोते कुछ ख्वाब वगैरह दिखते रहते होंगे, इसलिए हंसते होंगे। ये नंबर 1 अक्षित, और नंबर 2 विवोर, और नंबर 3 अंशिका। तीनों के तीनों इंतजार कर रहे हैं यहाँ से वानिका का कि कब माँ हमें हाथ लगाने देगी इसके, और कब गोदी में देगी। तो इसने तो 2 बार गाल के हाथ लगा लिया, इसको डांट भी पड़ गई है माँ की कि हाथ क्यों लगाया, और इस पे रुका नहीं जा रहा, बार बार डांट खाने के बाद भी यहाँ से उठ नहीं रहा है, बैठा है। मम्मी, हाँ भाई विवोर, फिर हाथ लगाओगा? देख अब उसका हाथ चैन नहीं है, अब उसका हाथ लगाना शुरू कर दे गाल के। तो ये चलता रहता है, पता नहीं गालों के हाथ लगाने से क्या होता है। ये नींद में है अभी, और अब ये सो जाएगा। चलो सो जाओ बेटा, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पापा से तो नाराज है आज ये। और ये चल दी अंशिका अपने भाई को संभालने के लिए। पूरे दिन बहुत मेहनत करता है, समर सेविल करता है, और देताओं पे ईंट पकड़ाता है, और वहाँ मिट्टी डुबाता है, देताओं पे काम चल रहा है। तो इसकी कन्नू की मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए बेचारों को नींद भी जल्दी आ जाती है। और आज इसने पापा की इंतज़ार नहीं की, जल्दी सो गया। आ गया अंशिका का नंबर गोद में लेने का। ये लो, अंशिका ने गोद में नहीं लिया, इसकी मम्मी के पास इसको लिटा दिया है। सो गई, अच्छा ये ठीक है। ठीक है भाई, आप दोनों उठ लो, तुम्हारा नंबर नहीं आने का अब, ठीक है? आ जाओ, बाहर आ जाओ, चलो आप दोनों चलो, तुम्हारा नंबर आने का नहीं, क्योंकि वो सो गई अब, जा है ना, ना वो बात करने की अब तुम्हारे से, बाहर निकल जाएंगे। बॉबी के हालचाल पूछते हैं, क्या हालचाल है बॉबी? बढ़िया है। अच्छा कन्नू के हालचाल कैसे है? कन्नू के तो पूछो ही मत, कन्नू के तो हालचाल पूछो ही मत। और वानिका की मम्मी आराम से लेटे हुए हैं, और ये दोनों बातचीत करेंगे एक दूसरे से रात को जब भी जगेंगे। अभी दोनों सो जाओ, ठीक है? रात को 4-5 बार उठती है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। चलो कोई बात नहीं, फिर भी जब ये सो गया ना तभी सोया करो, ये ठीक ऐसा तो है? हो नहीं पाता ना, जब नींद आती है तो वो जब ही आती है, टाइम से नहीं आती है बना लो रात अब, को। इसके इसके हिसाब से वो बना लो शेड्यूल, अब ये पहले है और हम बाद में है सब, है ना? तो ये तो दिन में सोती रहती है, रात कोई को बात जगती नहीं, है। तो मम्मी भी तो है ना सपोर्ट में। हाँ, मम्मी तो सपोर्ट में है खैर पूरी। हाँ मम्मी सपोर्ट में है, मंजू सपोर्ट में है, ताई जी सपोर्ट में है, और वे सब नहीं है फिर उसके बाद मैं सपोर्ट में हूँ। मैं जग जाता हूँ रात को, वैसे भी मुझे आजकल नींद कम आने लगी जब से वानी का आई। जब से वानिका आई है। मेरा ना नई फिक्र में नहीं, मेरा रूटीन बदल गया। जरा सी आवाज़ आती है मेरी आँख खुल जाती है, वानिका की हल्की सी आवाज़ आती कि रो रही है, आवाज़ खुल जाती है। ये डर रहता है कहीं बॉबी का हाथ सोते सोते का इसके ऊपर ना रखा जाए, कहीं बॉबी का हाथ इसके नीचे न दब गया हो, ऐसा ध्यान रहता है कुछ कुछ। तो मैं आके देखता रहता हूँ रात को। ये ताऊ के पास नहीं सोया? ठीक है, चलो इसके ताऊ से मिल के आता हूँ, ताऊ बताएगा इसके हाल चाल कि इसने क्या क्या काम किए हैं, और ताऊ ने इसको कैसे संभाला है। हिम्मत की दाद देता हूँ इन दोनों की, इसको मेरे अलावा कोई नहीं संभाल सकता। मैंने भी संभाला थोड़ी बहुत देर, मैंने तुम तो खाना रहने दो खिलाया। संभालने के लिए, क्योंकि तुम तो पड़े हो, अभी पड़े रहो बस। हाँ तुम्हें इसके खिलाया मैंने, बस संभालने की रात को ज़रूरत नहीं है, खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है ना? बिल्कुल गलत बात है तुम्हारी ये, चुपचाप लेटे रहो आराम से, है ना? अपनी केयर करो। मैं भी आके बैठ गया इनके पास, क्योंकि इधर कन्नू के ताऊ जी और उधर पिताजी बैठे हुए टीवी देख रहे थे दोनों लोग। तो जी आज मैं पहले तो बात करता हूँ कन्नू के ताऊ जी से। जब शाम के टाइम आया था तो क्या हाल था कन्नू का? रो रहा था ना, रो गया। ज़बरदस्त तरीके से रो रहा था। तो आज संभाल लिया उसको? संभाल लिया सब। संभाल लिया था। किस टाइम तक रोना बंद हो गया था उसका? 9 बजे सो गया था। जब ये आ गया था जब ठीक रहा, पर मुझे सुनने में ये आया कि नहीं, ताऊ से भी वो नहीं संभला था और ताऊ के पास भी रोता रहा। इन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि भाई इससे बात कर ले, बात करने के लिए कह रहा है। तो मैंने थोड़ी सी बात की है और बोला भाई देख संभाल लो, क्योंकि ये तो मेरा रोज़ का काम है ड्यूटी जाने का, आज का तो है नहीं कि मैं इसको रोज़ इसके पास रह सकता हूँ। और दिन में भी मुझे 2 दिन से इस तरह से परेशान कर रहा है। आज सुबह सुबह कन्नू के ताऊ जी ड्यूटी चले गए थे 6:30 बजे के आसपास, और जैसे ही ड्यूटी गई है उनकी आँख खुल गई है कन्नू की, तो उन्होंने फ़ोन किया कि ताऊ ताऊ अभी चाहिए अभी चाहिए। तो थोड़ी दूर तक ही पहुँचे थे, उनको फ़ोन गया कि रोने लगा। तो फिर ये अपनी ड्यूटी छोड़ के वापसी आए हैं, और पूरा दिन आज कन्नू को रखा है। तो क्या क्या काम किया दिन में आज? किलोमीटर दूरी पे पड़ता है पूर्वालयन, वहाँ तक घुमा के लाए, वहाँ से बर्फी रसगुल्ला मीठे मीठे समोसे समोसे उसी का किले के लिए सबके लिए बस सबके लिए रहा। सबके लिए लेके आए हैं मिठाई, और उसका भी मन लग गया फिर तो मेरी याद नहीं आ रही होगी। तो पहले तय कर लिया भाई, अब तो नहीं याद करेगा पापा को नहीं।
तो अब ऐसा करते हैं, हम आज दोनों इसीलिए बैठे साथ में कि दोनों की ड्यूटी है, वो या तो इन बच्चों को होता है या मुझ बच्चों को होता है। और पिताजी ने तो मुझसे वादा किया था, पर पिताजी वादा निभा नहीं पाए, तो पिताजी के बस में वो नहीं आया। तो ऐसा करते हैं, एक दिन ड्यूटी पे तुम चल जा करो, एक दिन मैं चल जाया करूं। मैं कह दे चले जाना बस आज का उसकी आज कभी नहीं आती और उसकी कल कभी नहीं आती, है ना। वो ऐसे वादे करता रहता है। और देखो बच्चा है, उसको ज्यादा डांटेंगे, डांट के भी उसको देखा है, ऐसी बात नहीं कि मम्मी ने उसको पिटाई भी करी है, माँ ने भी उसको धमकाया है, मैंने भी उसको धमकाया है, पर और ज्यादा जिद्दी हो जाता है धमकाने से। तो किसी तरह से कोशिश करते हैं वो वैसे ही मान जाए। तो पिताजी वादा किया था मुझसे कि संभाल लेंगे तुम लोगों को, फिर संभाल नहीं पाए। क्या नाम, जब तक तू चलेगा, जब तक तो खेल रहा था, हाँ और फिर आधा घंटे बाद हाँ देखा कहाँ पापा हाँ। हर बार वो शुरू कर दिया है। अच्छा फिर तो ये भी आएगा जब भी लोग चले है, तो उनको जब बोला, भी आया, जब जब 3-4 घंटे को बोला, क्या करना चाहिए, कैसे चलेगा काम इस तरह कैसे चलेगा भाई, ड्यूटी का कैसे करेगा। कैसे करेंगे। और सोचने वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पिताजी या माँ, बच्चे इतने घर में है, सब कुछ ना कुछ संभाल लेंगे, पर सबके पास होता है तो पापा चाहिए तो अभी चाहिए, और अभी के अभी चाहिए। बाइक चलाता रहता हूँ, मुझे बार बार फ़ोन आता रहता है, वीडियो कॉल करो वीडियो कॉल करो। मेरे फ़ोन में अगर नेट भी नहीं है या कहीं पे टावर भी नहीं है, मैंने कहा भैया वीडियो कॉल नहीं हो पाएगी, तो ये बोलता है हाई फाई ऑन कर लो अपना, तब करो। तो आप भूल जाओ, आजकल के बच्चे एडवांस होते हैं। अब नया जमाना आ गया, तो पिताजी ने ये वाला जमाना भी देख लिया बच्चों का, कि ऐसे ऐसे ही बच्चे होने लगे। अब पहले तो हम पिताजी ड्यूटी जाते थे, मम्मी जंगल चली जाती थी, और हम खुद ही अपना बस्ता उठा के स्कूल चले जाते थे, है ना, और खुद ही आ जाते थे, और खुद ही उठा के खोल के रसोई को, और जो रोटी बनी रखी थी उठा के खा लेते थे। आजकल सब कुछ हाथ में चाहिए बच्चों के, और भाई पूछो सभी के साथ ऐसा होता है, खैर हमारे साथ नहीं, आपसे अभी भी तुम्हारे चाहिए, अभी चाहिए। अभी क्या चाहिए, जो भी काम है अभी कर। अभी चाहिए। हाँ, उन्हें ये नहीं होता कि वो किस तरह हो, कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं, अभी कभी चाहिए। तो जी कर देते हैं अपनी वीडियो को आज यहीं पर समाप्त। जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।